हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ के वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला जो है वो किस प्रकार के रॉक्स में पाया जाता है? तो व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन कोयला? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में कोयला पाया जाता है। अब आप रॉक्स का बात करें तो रॉक्स तीन प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा रॉक हो जाएगा? इग्नियस रॉक। पहला कौन सा रॉक हो गया? इग्नियस। दूसरा कौन सा रॉक हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो नंबर हो जाएगा वो मेटामॉर्फिक रॉक हो। ये तीन प्रकार का चट्टान पाया जाता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स का। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं और कैसे बनता है? तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन के कारण बहुत ही गर्म होता है। जैसे जैसे वो सॉलिडिफिकेशन होता है उसका मैग्मा का, जो पृथ्वी के अंदर या फिर सरफेस के ऊपर में रहता है, तो उसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं? यही इग्नियस रॉक जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर में बहुत दिन तक दबा रह जाता है। उसका अवशिष्ट जो है वो बहुत दिन तक जमा रहता है, दबा रहता है, और उस पर रेनफॉल या फिर नेचर का जो भी इफेक्ट है उसके कारण वो रॉक का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं? ये दोनों रॉक पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आएगा तो बहुत दिन के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इसको बोलते हैं अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अगर बात करें इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट। देखिए एग्जांपल बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, लिग्नाइट, ट्रैप, डोलोराइट और एंट्रासाइट होता है। इग्नियस रॉक का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। मेनली अब ग्रेनाइट ज़्यादा पूछता है। ग्रेनाइट, लिग्नाइट, ट्रैप, डोलोराइट और एंट्रासाइट हो जाता है। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या क्या आ जाएगा? सैंडस्टोन आ जाएगा, लिग्नाइट आ जाएगा, सील आ जाएगा और लाइमस्टोन आ जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या आ जाएगा? मार्बल आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा, क्वार्टेजाइट आ जाएगा, सरपेंटाइन हो जाएगा। और बस इतना ही आपको याद रखना है। तो तीनों रॉक के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? वेयर इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? वेयर इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो पुदुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द नंगा पर्वत पीक? तो हिमाचल प्रदेश में। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले हम नेक्स्ट पिछला वाले वीडियो में हम ये बताए थे कि नामचा पर्वत ये भी है। नामचा पर्वत कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। और ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक्सट्रीम पॉइंट के अरुणाचल प्रदेश में। अब ये हिमालय से क्वेश्चन है। तो हिमालय का अगर हम बात करें तो हिमालय 2400 किलोमीटर लेंथ में फैला हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक फिगर से आप देख सकते हैं, हिमालय पर्वत आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ये भारत का नक्शा है। ये ऊपर वाला पार्ट सिर्फ बना हुआ है, तो ये जो पूरा पार्ट में जो है हिमालय फैला हुआ है। ठीक है। अब ये पूरा कितना मीटर लेंथ में है? ये 2400 किलोमीटर पूरा इसका जो हिमालय पर्वत का लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। अगर सबसे ईस्ट में बात करें, देखिए ये हिमालय है, तो हिमालय ये पूरा पोर्शन हिमालय है। तो इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो हिमालय पर्वत के ये हिमालय है, हिमालय के सबसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट कौन सा होगा? ये पोर्शन होगा सबसे ईस्ट। ये तो वेस्ट, सॉरी सबसे वेस्ट होगा ये, और ये सबसे ईस्ट होगा। ठीक है। तो आपको सबसे वेस्ट में यहाँ पे नंगा पर्वत है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो नंगा पर्वत का पोर्शन है। ये सबसे वेस्ट हो गया, ये सबसे ईस्ट हो गया। तो नंगा पर्वत यहाँ पे है। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसका चौड़ाई जो लगभग है 150 किलोमीटर है। ठीक है। चौड़ाई 400 किलोमीटर है और हाइट इसका थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू इसका। देखिए यहाँ पे जैसे ये आया, यहाँ पे हिमालय का जो पोर्शन है भारत के नक्शा में ये इतना दूर तक है, और यहाँ के आने के बाद इतना दूर तक हो गया। मतलब यहाँ का जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है और यहाँ का जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे हाइट कम है।
तो ये पूरा हिमालय हो गया। और हिमालय का ये जहाँ पे नंगा पर्वत है वो सबसे ईस्ट में है। इसके ऊपर जो भी हिमालय होता है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। वो जो हिमालय होता है, इसके ऊपर जो हिमालय होता है उसका ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और ये हिमालय जो है वो 3 पार्ट में बटा गया है। ये 3 लाइन आपको दिख रहा होगा। सबसे एक्सट्रीम वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इसके सबसे एक्सट्रीम वाला इधर वाला लाइन को इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, और इनर हिमालय बोलते हैं। सब जो मिडिल में है उसको मिडिल हिमालय बोलेंगे, जो मिडिल में है उसको मिडिल हिमालय, और जब सबसे लास्ट में है उसको शिवालिक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाहरी पोर्शन को क्या कहते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी पोर्शन को क्या कहते हैं, तो शिवालिक हो जाएगा। इनर पोर्शन क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। बीच के पोर्शन क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग हिमालय टॉपिक है। आप इसको पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे पता चलेगा कि नंगा पर्वत यहाँ पे है और ये सबसे ईस्ट में है। ये हिमाचल प्रदेश होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो है वो नामचा बर्मा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नामचा बर्मा, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे हम। तो जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ता है, ये वेस्ट हो गया, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ेगा यहाँ से इधर की तरफ आएगा, चौड़ाई कम होता जाएगा और हाइट ज़्यादा होता जाएगा। और यहाँ पे चौड़ाई आपको दिख रहा होगा ज़्यादा है। तो आपको इतना जानकारी इस क्वेश्चन से मिल रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा चीज़ है। इसको ये पूरा इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो विच स्टेट इन नंगा पर्वत लोकेटेड, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो जयराम जो ठाकुर है, जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसके जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू राज्यपाल जो है, राज्यपाल जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखे होंगे राज्यपाल ज़्यादातर पूछता है, मुख्यमंत्री भले ना पूछे लेकिन राज्यपाल पूछ देता है। तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम में है एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। और कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पालनस्वामी। के पालनीस्वामी जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल ज़्यादा पूछता है, तो राज्यपाल तमिलनाडु के है बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो राज्यपाल हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ये भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजीव गांधी नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजीव गांधी नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फॉसिल नेशनल पार्क लोकेटेड? मतलब जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन? तो अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील घाटी किस देश में है? इन विच कंट्री इज द पंचशील वैली लोकेटेड? तो ऑस्ट्रेलिया में पंचशील घाटी स्थित है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज द लार्ज बेसिन लोकेटेड? तो ऑस्ट्रेलिया में बृहत बेसिन स्थित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तो इन विच स्टेट इज द रेड चिल्ली ग्रोन द मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? इन विच स्टेट इज द रेड चिल्ली ग्रोन द मोस्ट? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? तो रुड़की हो जाएगा। रुड़की में है, IIT रुड़की जो है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 2 फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अभी हम तुरंत बताएं कि के पालनस्वामी जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन से हैं? बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल ज़्यादा पूछेगा हम इस टाइप के एग्जाम में, PSC का हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में। वैसे हम सब एग्जाम के बारे में नहीं बोले हैं, बस हम लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है इस टाइप का, तो इसमें हो रहा है।
बनवारी लाल पुरोहित। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? हु वाज द रिवॉल्यूशनरी टू बॉम्ब थ्रोन ऑन द लॉर्ड हार्डिंग? तो रास बिहारी बोस जो होते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड कहाँ है? वेयर इज द इंडिया लार्जेस्ट नेवल एयरपोर्ट सी बर्ड? तो कारवाड़ में है, जो कि कर्नाटक में है। कारवाड़ कहाँ पे है? कर्नाटक। अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री का बात करें तो कौन है? वी.एस. येदियुरप्पा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। वी.एस. येदियुरप्पा हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल है, वजुभाई वाला। तो इतना जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मुजफ्फराबाद जो है वो झेलम और नीलम नदी के तट पर स्थित है मुजफ्फराबाद। अब मुजफ्फराबाद कौन सा किस शहर में आता है? तो मुजफ्फराबाद जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर के आज़ाद कश्मीर क्षेत्र की राजधानी और मुख्यालय है। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके आज़ाद कश्मीर क्षेत्र के राजधानी का मुख्यालय है। यह सर मुजफ्फराबाद जिले का भाग है। मुजफ्फराबाद जो है वो मुजफ्फराबाद जिले का भाग है और ये झेलम और नीलम नदी के बीच के तट पे स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? वेयर इज़ द नेशनल टेनिस एकेडमी लोकेटेड? तो गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, तो गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNA कहाँ स्थित है? तो देहरादून के मसूरी में स्थित है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होगा। LBSNA लबसना जो है पूरा जो IAS होते हैं उनका ट्रेनिंग यहीं पे होता है और बहुत लोग का ये सपना होता है कि यहाँ हम जाकर ट्रेनिंग करें। तो आप उसके लिए उस तरह का मेहनत करिएगा तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल? तो कैरोलिन मिकेलसेन जो है वो उत्तरी ध्रुव पे पहुँचने वाली प्रथम महिला है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल? तो कैरोलिन मिकेलसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा नगर किस नदी के किनारे पे स्थित है? कोटा नगर इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? तो चंबल नदी हो जाएगा। कोटा नगर जो है वो चंबल नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट टेलीविजन सेंटर लोकेटेड? तो दिल्ली में प्रथम टेलीविजन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों में समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इन ए शिप? तो किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, किलोमीटर। तो आप किलोमीटर याद रखिएगा। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया? तो थोरियम जो हो जाएगा वो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? वेयर इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो मस्तिष्क में जो है वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जो है वो ह्यूमन बॉडी के मस्तिष्क में है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ स्टार? अच्छा, तारों का जो सितारे होते हैं उनके उसमें कितना प्रकाश होता है, उनकी इसकी तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको फोटोमीटर याद रखना है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्लीप? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। हिप्नोलॉजी आप याद रखेंगे कि नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? रिसेंटली विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ विजिटेड द ऑफिशियल ऑफ विच कंट्री? तो रूस हो जाएगा। रूस की यात्रा पर अभी गए थे, रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन योग विवज प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किसने किया था? हु लॉन्च द ऑनलाइन योगा कंपटीशन रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल जो है वो हाल ही में ऑनलाइन योग विवज प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया था, रमेश पोखरियाल। तो आपका ये आंसर हो जाता है रमेश पोखरियाल और निशंक हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन दोस्तों हो गया। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिए। और आपसे क्वेश्चन इसमें आप कमेंट में आंसर इसका दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश जो हम अभी नहीं बताएं इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। ये दोनों कमेंट करना है आपको वीडियो में। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।